राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे कर्म अच्छा हो या बुरा इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। कर्मों का फल, ईश्वर का न्याय, एक अनोखी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हरिपुर नाम के एक गांव में शिवा नाम का एक युवा लकड़हारा रहता था। वह जंगलों से लकड़ियां काटकर लाता था और उन लकड़ियों को बेचकर जो धन प्राप्त होता उससे अपनी छोटी बहन नंदनी और बीमार माँ का लालन पालन करता था। उसकी बूढ़ी माँ अधिकतर बीमार रहती थी, इसलिए नंदनी और शिवा मिलजुल कर घर का कामकाज कर लिया करते थे। यह देखकर बूढ़ी माँ सोचती थी, कितने बदनसीब हैं मेरे बच्चे, सारा दिन घर के कामकाज में लगे रहते हैं और मैं अभागिन तो बीमार होकर चारपाई पर पड़ गई हूँ। अच्छी भली होती तो इनका थोड़ा हाथ बटा लेती। माँ की बीमारी ने शिवा और नंदनी को समय से पहले ही समझदार बना दिया था। नंदनी घर का सारा काम और माँ की देखभाल बड़ी लगन से किया करती थी। शिवा अपनी बहन नंदनी को बहुत प्यार करता था। इसी प्रकार उनके धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। एक दिन जब शिवा जंगल से लकड़ी काटकर घर वापस लौटा तब उसकी बहन ने कहा, भैया, माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। शिवा झट से झोपड़ी के अंदर पहुंच गया जहाँ उसकी बीमार माँ करहा रही थी। शिवा ने कहा, माँ देखो, मैं आ गया हूँ। अचानक माँ ने आंखें खोली। दोनों बच्चों को उसने बड़े ही प्यार से देखा और फिर किसी तरह अपनी पीड़ा को दबाकर बोली, मेरे बच्चों, लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। शिवा बोला, माँ, ऐसा मत कहो, तुम हमें छोड़कर कैसे जा सकती हो। माँ बोली, शिवा, तू तो बहुत ही भोला है रे। अरे मरना जीना किसके बस में है। भगवान ही इस दुनिया में हमें भेजता है और जब ठीक समझता है तो वापस अपने पास बुला लेता है। शिवा रोते हुए कहने लगा, नहीं माँ, नहीं, मैं तुम्हें कुछ मरने नहीं दूंगा। यह सुनकर माँ ने उसकी ओर देखा और कहा, शिवा बेटे, मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे वचन दे कि तू अपनी बहन नंदनी को इसी तरह से प्यार करता रहेगा और मेरे बाद सदा अपनी बहन का ध्यान रखेगा, इसे कभी कोई दुख नहीं होने देगा। शिवा ने माँ के सिर पर हाथ रखकर कहा, माँ, मैं वचन देता हूँ, बस माँ अब चैन से मर सकूंगी। माँ ने इतना कहा और यह कहकर शिवा की माँ ने एक हिचकी ली और अगले ही पल उसकी गर्दन एक और लुढ़क गई। दोनों बच्चे रो रो करके विलाप करने लगे। नंदनी और शिवा का तो मानो संसार ही लुट गया था। उन्हें प्यार करने वाली माँ उनसे दूर जा चुकी थी। शिवा ने बड़े ही दुखी मन से अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया। वह सोच रहा था, मुझे क्या पता था आज मैं जंगल से जो लकड़ियाँ काट कर लाया था वो लकड़ियाँ माँ की चिता में काम आएंगी। माँ की मृत्यु के बाद शिवा अब उदास सा झोपड़ी में पड़ा रहता था। वह जंगल में लकड़ी काटने भी नहीं जाता था। उसकी यह दशा देखकर एक दिन उसकी बहन नंदनी ने उससे कहा, भैया, ऐसा कब तक चलेगा। माँ तो हमें छोड़कर चली गई है। तुम्हें भी अगर कुछ हो गया तो मेरा इस दुनिया में और कौन है। नंदनी ने कहा, भैया, तुम्हें मेरी कसम है, तुम जंगल में लकड़ियाँ काटने जाओ, घर से बाहर निकलोगे तो थोड़ा मन पहले की तरह ठीक हो जाएगा। तब शिवा बोला, ठीक है नंदनी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं लकड़ी काटने जंगल में जरूर जाऊंगा। उदास मन से शिवा ने कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की ओर चल पड़ा। इस प्रकार एक बार फिर से नंदनी और शिवा का जीवन पुराने डर्रे पर चल पड़ा। एक दिन शाम को थका हारा शिवा घर वापस लौटा तो बोला, नंदनी, आज मैं बहुत ही थक गया हूँ। यह कहकर वह बिना हाथ मुंह धोए चारपाई पर लेट गया। यह देखकर नंदनी मुस्कुराकर बोली, भैया, मेरी बात मानो, अब तुम विवाह कर लो। शिवा बोला, नंदनी, यह तुम क्या कह रही हो। नंदनी मुस्कुराते हुए बोली, भैया, शाम को जब तुम थके हारे घर वापस आया करोगे तो भाभी तुम्हारे पांव दबाया करेगी, वह हम दोनों की खूब देखभाल करेगी। शिवा बोला, नंदनी, तुम्हारा सुझाव तो अति उत्तम है, परंतु तब नंदनी बोली, परंतु क्या भैया। और
तब शिवा बोला, नंदिनी हम ठहरे गरीब लोग, भला कौन अपनी बेटी मुझ गरीब के साथ ब्याहेगा। नंदिनी बोली, भला यह भी कोई बात हुई भैया, क्या गरीबों के विवाह नहीं होते। शिवा बोला, मैंने ऐसा कब कहा कि गरीबों का विवाह नहीं होता। नंदिनी बोली, तब तुम्हें भी अपना विवाह करना होगा, यही मेरी जिद है भैया। शिवा बोला, अच्छा ठीक है, मेरी बहन जैसे ही कोई योग्य लड़की मुझे दिखाई देगी मैं उसके साथ विवाह कर लूँगा। इस घटना के दूसरे दिन की बात है। शिवा लकड़ी काटने जंगल में गया, तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ सुनकर शिवा चौंक गया और सोचने लगा, यह तो किसी औरत के रोने की आवाज़ है। शिवा ने अनुमान लगाया और उसी दिशा की ओर बढ़ने लगा जिधर से रोने की आवाज़ आ रही थी। कुछ दूर जाने पर ही नदी के तट पर उसे एक युवती बैठी हुई दिखाई दी जो लगातार रोए जा रही थी। शिवा उस लड़की के पास पहुंचा और बोला, तुम कौन हो और इस जंगल में बैठकर क्यों रो रही हो। उस युवती ने रोते हुए कहा, मैं बहुत ही अभागिन हूँ, मेरा सब कुछ इस जंगल में लुट गया। शिवा बोला, तुम्हारे साथ जो भी दुर्घटना घटी है मुझे विस्तार से उसके बारे में बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकूं। वह युवती बताने लगी, मेरा नाम अदिति है, मैं अपने माता पिता और भाई के साथ इस जंगल से गुजर रही थी। मेरे भाई ने इस नदी में नहाने की जिद की। उसकी जिद के आगे झुककर मेरे माता पिता ने उसे नदी में नहाने की आज्ञा दे दी। मेरा भाई जैसे ही नदी में उतरा वह डूबने लगा। मेरे माता पिता भी उसे बचाने के लिए नदी में उतरे, उनका भी वही हाल हुआ और मेरी आंखों के सामने मेरे माता पिता और भाई तीनों इस नदी में डूबकर मर गए। शिवा ने कहा, यह तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ। शिवा अदिति की दुख भरी कहानी सुनकर करुणा से भर उठा। अदिति बोली, अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, कौन मेरी मदद करेगा। शिवा सोचने लगा, यह युवती अनाथ है, सुंदर भी है और दुखियारी भी है। यदि मैं इसके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दूं तो कैसा रहेगा। यह सोचकर शिवा ने झिझकते हुए अदिति से कहा, अदिति यदि तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे घर में चलकर रह सकती हो। अदिति हैरान होकर बोली, तुम्हारे साथ? लेकिन लोग क्या कहेंगे, एक जवान लड़की इस प्रकार एक जवान लड़के के घर कैसे रह सकती है। शिवा बोला, तो अदिति तुम मुझसे विवाह कर लो, तुम मुझसे विवाह करके आराम से मेरे घर की मालकिन बनकर मेरे साथ रह सकती हो। क्या तुम्हें मेरा प्रस्ताव स्वीकार है। अदिति ने कुछ पल के लिए सोचा और फिर अपनी स्वीकृति दे दी। तब शिवा ने अदिति को साथ लेकर अपने घर पहुंच गया। उसकी छोटी बहन नंदिनी ने पूछा, भैया यह तुम्हारे साथ कौन है। तो शिवा ने बताया, नंदिनी यह तुम्हारी होने वाली भाभी है, इसका नाम अदिति है। नंदिनी ने चौंक कर कहा, भाभी। शिवा ने कहा, हाँ नंदिनी, तुमने कल ही भाभी की मांग की थी और आज मैं तुम्हारे लिए भाभी ले आया। नंदिनी खुश होते हुए बोली, वाह भैया तुम तो बड़े ही अच्छे हो, ठहरो मैं अभी आरती का थाल सजा कर लाती हूँ। नंदिनी ने उनकी आरती उतारी और घर में उनका प्रवेश करवाया। फिर एक बहुत ही साधारण तरीके से लोगों के बीच में जल्दी ही अदिति और शिवा का विवाह हो गया। जो भी अदिति को देखता वो शिवा के भाग्य की सराहना करता। शिवा अब अपने छोटे से परिवार के साथ बहुत ही खुश था। नंदिनी और अदिति को देखकर वह हमेशा सोचता, कितना प्रेम है ननंद और भौजाई में। भगवान यह प्रेम इसी तरह से बनाए रखें। लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अदिति ने शिवा से कहा, सुनिए जी, नंदिनी अब जवान हो गई है, क्या उसके विवाह के बारे में नहीं सोचेंगे। शिवा बोला, नंदिनी का विवाह तो करना ही है, पर वह मुझे मेरी बहन जो जान से भी ज़्यादा प्यारी है, मैं उसे अपने से दूर नहीं कर सकता। अदिति एकदम से बोली, क्या मतलब। शिवा बोला, मतलब यह है, मैं चाहता हूँ कि नंदिनी का विवाह करके हम उसके पति को भी अपने पास ही रख लेंगे। अदिति ने पूछा, तो क्या उसे घर जमाई बनाओगे। शिवा बोला, और नहीं तो क्या, इस प्रकार नंदिनी हमेशा हमारी आंखों के सामने रहा करेगी। अदिति बोली, वाह
बड़े ही विचित्र विचार हैं तुम्हारे। शिवा की बात सुनकर अदिति चुप हो गई और नंदिनी के प्रति उसके मन में नफरत उभर आई। वह सोचने लगी, इस प्रकार तो यह नंदिनी हमेशा शिला बनकर मेरी छाती पर ही धरी रहेगी। एक दिन की बात है, जब नंदिनी पानी लेकर आ रही थी तो उसने देखा कि कोई औरत और उसकी भाभी दोनों आपस में बातें कर रही हैं। नंदिनी ने जब यह देखा तो सोचने लगी, भाभी के पास तो कमला मौसी बैठी हुई है। कमला मौसी तो लगाई बुझाई के लिए जगत प्रसिद्ध है। जरूर मौसी भाभी को कुछ सिखा पढ़ा रही होगी। मुझे छिपकर इनकी बातें सुननी चाहिए। यह सोचकर नंदिनी झोपड़ी के द्वार के पास ही छिपकर खड़ी हो गई। अंदर झोपड़ी में बैठी कमला मौसी अदिति से पूछ रही थी, बहू कैसे दिन गुजर रहे हैं, मजे में तो हो? अदिति बोली, कहाँ मजे में हूँ मौसी, बस जितने दिन गुजर जाएं ठीक है। कमला मौसी बोली, क्यों, ऐसा क्यों कहा तुमने बहू, क्या तुम्हें कोई दुख या परेशानी है? तब अदिति उदास होकर बोली, मौसी सबसे बड़ा दुख तो नंदिनी का ही है। नंदिनी का विवाह कैसे होगा? इस नंदिनी ने मेरे जीवन में जहर घोल दिया है। मेरे पति दिन रात नंदिनी के सुख की ही बात सोचते रहते हैं। पता नहीं कब पराए घर जाएगी। ऐसा कहकर अदिति ने नंदिनी के प्रति अपने दिल की भरी हुई भड़ास निकाल दी। कमला मौसी ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। कमला मौसी ने कहा, बहू बात तो तुम ठीक कह रही हो। बहू नंदिनी अब बड़ी हो गई है, अब तो शिवा को उसका विवाह कर देना चाहिए। विवाह हो तो वह विदा होकर अपने घर जाए। अदिति बोली, मौसी मेरे ऐसे भाग्य कहाँ जो नंदिनी विदा होकर अपने घर जाए। वो तो पत्थर बनकर हमेशा मेरी छाती पर धरी रहेगी। यह कहकर अदिति ने नंदिनी के प्रति शिवा के विचारों के बारे में भी विस्तार पूर्वक कमला मौसी को बता दिया। अदिति की सारी बात जानकर कमला मौसी ने सहानुभूति से उसकी ओर देखा और कहा, बहू शिवा तो तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा अन्याय कर रहा है। अदिति बोली, और नहीं तो क्या मौसी, नंदिनी तो मेरे लिए जी का जंजाल बनकर रह गई है। अदिति का एक एक शब्द झोपड़ी के बाहर खड़ी हुई नंदिनी के कलेजे में तीर बनकर चुभ रहा था। वह सोचने लगी, मेरी भाभी मुझे छाती पर रखा हुआ पत्थर समझती है। दुख के कारण वो तो स्तब्ध सी खड़ी रह गई थी। इस अवस्था में जो घड़ा उसने पकड़ रखा था वह भी छूट गया और धड़ाम की आवाज करता हुआ फूट गया। घड़े के टूटने की आवाज सुनकर अदिति चौंक गई और बोली, कौन है झोपड़ी के बाहर? अदिति का आवाज सुनकर नंदिनी ने दुख से नजर झुकाते हुए कहा, कोई नहीं है भाभी, बाहर मैं हूँ, तुम्हारे जी का जंजाल। फिर नंदिनी सर झुकाए हुए उसके सामने आ गई। उसे देखकर एक क्षण के लिए अदिति घबरा गई, फिर होठों पर फीकी मुस्कान लाते हुए बोली, क्या कहती हो नंदिनी, तुम भला मेरे जी का जंजाल कैसे हो सकती हो? तुम तो मेरी इकलौती ननंद हो। नंदिनी बोली, भाभी दिल में लगे घावों पर शब्दों की लीपा पोती ना करो। बाहर खड़ी होकर मैंने तुम्हारे और कमला मौसी के बीच हुई सारी बातों को सुन लिया है। मैं जान गई हूँ भाभी कि मेरे प्रति तुम्हारे विचार कैसे हैं। मैं किसी के दिल पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती हूँ भाभी। तुम्हारा घर परिवार तुम्हें ही मुबारक हो। अब मैं इस घर में एक पल के लिए भी नहीं रहूंगी। अदिति बोली, कहाँ जाओगी तुम? नंदिनी बोली, कहीं भी चली जाऊंगी भाभी, दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं मुझे सर छुपाने की जगह मिल ही जाएगी। यह सुनकर अदिति बोली, ऐसी बात है तो कल की जगह आज ही चली जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। यह सुनकर नंदिनी की आंखों में आंसू भर आए। उसने एक नज़र झोपड़ी के चारों ओर से देखा, फिर तेजी से मुड़कर झोपड़ी से बाहर निकल गई। यह देखकर कमला मौसी बोली, भगवान ने तेरी सुन ली बहू, नंदिनी खुद ही घर छोड़कर चली जा रही है। अदिति बोली, मौसी आज तो मैं बहुत खुश हूँ, अब सारे घर में मेरा ही राज होगा। घर नंदिनी चलती जा रही थी। उसके पीछे गांव पर गांव छूटते गए, पर नंदिनी के पांव नहीं रुके।
वह सोचती जा रही थी सब झूठ है, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, सब रिश्ते नाते झूठे हैं। दूसरी ओर शाम को जब शिवा जंगल से अपने घर पहुंचा और बोला, अदिति, नंदनी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ गई है? अदिति बोली, ननंद जी तो इसी तरह सारे गांव में घूमती फिरती रहती हैं, घर के काम में तो उनका मन नहीं लगता, उनका कहीं कोई ठौर ठिकाना हो तो मैं बताऊं। पत्नी की बातों में कटुता को शिवा ने पहचान लिया। उसने अदिति को तीखी नजरों से देखते हुए कहा, अदिति, क्या कह रही हो तुम? जल्दी बताओ, नंदनी कहाँ है? अदिति बोली, नंदनी घर छोड़कर चली गई है। शिवा पर तो यह सुनकर मानो वज्रपात हो गया। शिवा बोला, नंदनी घर छोड़कर चली गई है, लेकिन क्यों? तब अदिति ने शिवा को नंदनी के जाने की वजह बता दी। सारी बात जानकर शिवा ने घृणा से अदिति की ओर देखा और कहा, अदिति, तूने ही मेरी भोली भाली बहन को घर से निकाला है, तू बड़ी एहसान फरामोश है। नंदनी ने आरती के थाल के साथ तेरा स्वागत किया था और उसी को तूने घर से निकाल दिया। ऐसा करके तूने मेरी स्वर्गीय माँ की आत्मा को बड़ा ही दुख पहुँचाया है। अब संभाल अपना घर, मैं नंदनी को ढूंढने जा रहा हूँ। अब मैं लौटूंगा तो अपनी बहन को साथ लेकर लौटूंगा, वरना कभी तेरा मुंह नहीं देखूंगा। इतना कहकर शिवा नंदनी की खोज में चल दिया। वो उस दिशा में चलने लगा जिस दिशा में उसकी बहन गई थी। इधर जब नंदनी लगातार चलती हुई वन में एक आश्रम के समीप पहुंची तो अचानक उसका सिर चकराया और वह भूमि पर गिरकर मूर्छित हो गई। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसके सामने एक ऋषि महाराज बैठे थे। नंदनी ने कहा, मैं कहाँ पर हूँ? तो ऋषि जी बोले, बेटी, इस समय तुम पुरंदर ऋषि के आश्रम में हो। नंदनी ने पूछा, मैं यहाँ कैसे आ गई ऋषिवर? तो ऋषि ने बताया, बेटी, तुम हमारे आश्रम के बाहर बेहोश होकर गिर गई थी, हम तुम्हें उठाकर यहाँ लेकर आए हैं। नंदनी दुखी मन से बोली, आप मुझे यहाँ पर क्यों ले आए? मुझे जंगली जानवरों के भरोसे ही छोड़ दिया होता। ऋषि जी बोले, क्या कहती हो बेटी? तुम्हें मरने के लिए जंगली जानवरों के भरोसे पर छोड़ देता? नंदनी बोली, हाँ ऋषिवर, अब मेरे जीवन में रखा ही क्या है, मुझे जीने की कोई लालसा नहीं है। ऋषिवर बोले, लगता है बेटी तू दुखों की मारी हुई है, मुझे अपनी पूरी कहानी सुनाओ ताकि मैं उस कारण को जान सकूं जिसकी वजह से तुम्हारे मन में जीवन के प्रति अरुचि उत्पन्न हो गई है। तब नंदनी ने पुरंदर ऋषि को अपने विषय में सारी बातें विस्तार पूर्वक बता दी। नंदनी के विषय में सब कुछ जानने के पश्चात पुरंदर ऋषि ने उससे कहा, बेटी, तुम्हारी भाभी अदिति ने तुम्हारे साथ बहुत ही अन्याय किया है, परंतु इसका मतलब यह नहीं तुम अपने जीवन में आई कठिनाइयों से हार मान लो। नंदनी रोते हुए बोली, तो आप ही बताइए ऋषिवर, इस विशाल दुनिया में मैं कहाँ पर जाऊं? ऋषि जी ने कहा, बेटी, तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आज से मेरी बेटी बनकर तुम इसी आश्रम में रहोगी। उधर शिवा नंदनी की खोज में गांव-गांव भटकता रहा। इधर नंदनी आश्रम में रहकर जीवन गुजारने लगी। वह आश्रम की साफ सफाई करती, पूजा अर्चना के लिए वन में जाकर फूल तोड़कर लाती, वह सरोवर से जल भरकर लाती। अब यही सब उसकी दिनचर्या थी। एक दिन नंदनी जब सरोवर से पानी भर रही थी तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, नंदनी, ओ नंदनी। नंदनी ने तुरंत ही पलटकर पीछे की ओर देखा तो बोली, भैया तुम? शिवा बोला, नंदनी, मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, कहाँ कहाँ नहीं खोजा, तू मुझे छोड़कर क्यों चली आई? शिवा दौड़कर उसके पास आया और बोला, नंदनी, इस प्रकार वन में तू यहाँ क्या कर रही है? चल घर वापस चल। नंदनी ने स्नेह से शिवा की ओर देखते हुए कहा, भैया, वो अदिति भाभी का घर है, मेरा घर नहीं। ईश्वर ने मुझसे मेरे माता पिता छीन लिए और भाभी ने मेरा सगा भाई भी छीन लिया। अब इस संसार में ईश्वर के सिवाय मेरा कोई नहीं है। तुम घर वापस लौट जाओ भैया,
मैं इस वन में रहकर ही अपना शेष जीवन गुजार लूंगी। शिवा बोला, नंदिनी इतनी जिद ना करो मेरी बहना, मेरा कहा मानो और घर वापस लौट चलो। मैंने माँ को वचन दिया था तुम्हारी रक्षा करूँगा। अगर तुम नहीं चल रही हो तो मैं भी वापस लौट कर नहीं जाऊँगा। मैं भी तुम्हारे साथ इसी वन में रहूँगा। नंदिनी बोली, भैया जैसी तुम्हारी मर्जी हो वैसा करो, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तब शिवा को साथ लेकर नंदिनी आश्रम में वापस आ गई। आश्रम में पहुंचकर नंदिनी ने शिवा का परिचय पुरंदर ऋषि से करवाया। नंदिनी बोली, ऋषिवर यह मेरा भाई शिवा है। भैया चाहते हैं कि वह मेरे साथ इसी आश्रम में रहें। ऋषि जी बोले, यदि यह आश्रम में रहना चाहते हैं तो बिटिया मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह सुनकर शिवा के मुख पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसके बाद ऋषि बोले, शिवा तुम्हें यह तो पता ही होगा कि तुम्हारी पत्नी अदिति इन दिनों गर्भवती है। तुम्हारी पत्नी को 1 माह का गर्भ है। शिवा बोला, अब तो मुझे उसके पास लौट जाना चाहिए। ऐसी अवस्था में उसे अकेला छोड़ना उचित नहीं है। ऋषि ने कहा, शिवा मुझे लगता है कि यह सही समय नहीं है। कुछ समय के लिए उसे अकेला रहने दो। और सुनो, अदिति उचित समय पर एक सुंदर पुत्र को जन्म देगी। शिवा बहुत खुश हुआ यह सुनकर और बोला, ऋषिवर यह तो आपने मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी। ऋषि ने कहा, शिवा अब तुम यहीं पर रुको और तुम्हें और नंदिनी को मेरे आश्रम में तब तक रहना पड़ेगा जब तक मैं चाहूँगा। क्या तुम्हें स्वीकार है? तब शिवा ने कहा, हाँ ऋषिवर मुझे स्वीकार है। इधर अदिति की हालत खराब थी। वह सोचती थी घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, भूखे मरने की नौबत आ गई है। अब मैं क्या करूं? ऐसी हालत में भूखी भी तो नहीं रह सकती। वह कुछ सोचकर उठी और अपने पड़ोस में रहने वाली एक औरत के पास गई और उससे कहने लगी, बहन मुझे सहायता की ज़रूरत है। मेरे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। कृपया करके मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। पर पड़ोसन ने उसकी कोई मदद नहीं की। फिर उसके मन में कमला मौसी का विचार आया कि क्यों ना उनके पास चलकर कुछ सहायता मांगी जाए। वो कमला मौसी के घर पहुंची और उन्हें बताया, मौसी इन दिनों मैं बहुत ही परेशान हूँ। शिवा तो नंदिनी की खोज में चला गया है और यहाँ घर में अन्न का दाना भी नहीं है। सारा अन्न खत्म हो गया है। मुझे थोड़े से पैसे उधार दे दो ताकि मैं कुछ अन्न खरीद कर ला सकूं। बाद में मौसी मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। इस पर कमला मौसी बोली, अदिति और सब कुछ तो अच्छा लगता है पर यह भिखारियों की तरह गिड़गिड़ाना अच्छा नहीं लगता। तुम अच्छी खासी स्वस्थ स्त्री हो, सेवा मजदूरी करके कुछ पैसे क्यों नहीं कमा लेती? अदिति बोली, मौसी मैं भला मजदूरी कैसे कर सकती हूँ? मौसी बोली, गांव के जमींदार प्रभु दयाल की हवेली में झाड़ू पोछा करने के लिए एक नौकरानी की आवश्यकता है। तू हवेली में जाकर जमींदार से काम मांग, वह अवश्य ही तुझे नौकरी पर रख लेगा। तब अदिति बोली, मौसी तुम कहती हो तो मैं जाकर उनसे काम मांग लेती हूँ। अदिति ने हवेली में जाकर जमींदार से काम मांगा। जमींदार ने फौरन उसे नौकरी पर रख लिया। अदिति उसी दिन से हवेली में झाड़ू पोछा और नौकरानी का काम करने लगी। दिन भर वह बदन तोड़ मेहनत करती और शाम को रूखी सूखी खाकर अपनी झोपड़ी में जाकर लेट जाती। इसी प्रकार से उसके दिन अब धीरे धीरे गुजरने लगे। उचित समय पर उसने एक फूल से सुंदर से बेटे को जन्म दिया। वह सोचती, आज इसके पिता और भुआ अगर घर में होते तो वह कितने खुश होते। वक्त की ठोकर ने उसकी अकल ठिकाने लगा दी थी। अब वो उस घड़ी को बार बार कोसती जब उसने नंदिनी को घर से निकल जाने के लिए कहा था। इधर एक दिन पुरंदर ऋषि आश्रम में बैठे बैठे अचानक ही मुस्कुरा उठे। यह देखकर ही पास बैठी नंदिनी ने पूछा, ऋषिवर
आप एकाएक मुस्कुराए क्यों? तो ऋषि जी बोले, बेटी बात ही मुस्कुराने की है। तेरा होने वाला पति जो विदर्भ देश का राजा अभयंकर है, वह बहुत ही बड़ी नादानी करने जा रहा है। वह रेगिस्तान के पार वाले राज्य जूनागढ़ पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़ा है। नंदिनी एकदम से चौंक कर बोली, यह आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? राजा अभयंकर मेरा होने वाला पति? ऋषि बोले, हाँ बेटी नंदिनी, राजा अभयंकर ही तेरा होने वाला पति है, पर वह बहुत ही क्रूर और निरंकुश राजा है। हालांकि वह बहुत ही धनी राजा है, लेकिन फिर भी उसकी और अधिक धनवान होने की लालसा पूरी नहीं होती। वह सारी दुनिया की दौलत अपने अधिकार में लेने के सपने देखा करता है। इसके लिए वह हर प्रकार की नीति अपनाने को तैयार रहता है। इस बार वह अपने खजाने में और ज़्यादा धन भरने के उद्देश्य से जूनागढ़ पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़ा है। नंदिनी ने पूछा, तो ऐसे नीच राजा से मेरा विवाह होगा ऋषिवर? ऋषि जी बोले, हाँ बेटी, विधाता ने तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा हुआ है, लेकिन तू चाहे तो अपने होने वाले पति के स्वभाव को बदल सकती है। नंदिनी ने पूछा, वो कैसे ऋषिवर? तो ऋषि जी ने बताया, बेटी तुझे साधु का भेष बनाकर उस रेगिस्तान में जाना होगा, जिस रेगिस्तान में इस समय राजा अभयंकर अपनी सेना के साथ गुजर रहा है। वहां जाकर तुझे जो काम करना है, अब मैं तुझे उसी के विषय में समझाता हूँ। पुरंदर ऋषि धीरे धीरे नंदिनी को उसी विषय के बारे में समझाने लगे। सारी बातें समझाने के बाद ऋषि जी बोले, बेटी नंदिनी, अब तुम एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लो। तो नंदिनी बोली, जो आज्ञा ऋषिवर। और नंदिनी ने तत्काल ही अपनी आंखें बंद कर ली। एक पल के बाद नंदिनी ने आंखें खोली तो वह एक साधु के भेष में बदल चुकी थी। वो बोली, ऋषिवर, मैं तो सचमुच की साधु बन गई हूँ। ऋषि जी ने कहा, नंदिनी, अब एक पल के लिए तुम दोबारा से अपनी आंखें बंद करो। एक पल के बाद जब तुम आंखें खोलोगी तो तुम अपने आप को रेगिस्तान में खड़ा पाओगी। और एक पल के बाद जब नंदिनी ने अपनी आंखें खोली तो वो रेगिस्तान में खड़ी थी। इधर राजा अभयंकर अपनी सेना के साथ रेगिस्तान में बढ़ता चला जा रहा था। तभी जोर से आंधी चली। तूफानी हवा रेत के टीले इधर उधर फेंक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्रलय आने वाली हो। तूफान से डरकर अचानक राजा अभयंकर का ऊंट भागने लगा। अभयंकर ने उसकी लगाम खींचकर उसे रोकने का बहुत प्रयास किया, परंतु वह भागता ही रहा। बहुत देर तक वह इसी तरह भागता रहा। जब तूफान कुछ रुका तो वह भी रुक गया। राजा को दूर दूर तक रेत ही रेत नजर आ रही थी। उसके सैनिक भी पीछे छूट रहे थे। उसे दिशा भ्रम हो गया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि ऊंट को किस दिशा की ओर ले जाया जाए। बहुत देर तक वह इसी प्रकार घूमता रहा और भूख प्यास के कारण वह बेहाल हो रहा था। जैसे जैसे सूरज चढ़ रहा था, राजा की प्यास बढ़ती जा रही थी। चिलचिलाती धूप में उसका गला सूख रहा था और गले में कांटे से चुभ रहे थे। अब राजा सोचने लगा, यदि मुझे कुछ देर तक और पानी नहीं मिला तो मैं प्यास के कारण तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। तभी उसकी नज़र रेगिस्तान में आते हुए एक साधु पर पड़ी। उसे देखकर राजा उसके पास पहुंचा। राजा ने बोला, साधु बाबा, मैं विदर्भ देश का राजा अभयंकर हूँ। इस रेगिस्तान में मैं रास्ता भटक गया हूँ। साधु बोले, वही राजा अभयंकर जिसकी धन दौलत की भूख कभी मिटती ही नहीं है। राजा अभयंकर शर्मिंदगी भरे स्वर में बोला, जी साधु बाबा, पर इस समय मैं मुसीबत में हूँ। प्यास के कारण मेरा गला सूख रहा है। क्या आप मुझे ऐसी जगह बता सकते हैं जहाँ मुझे पीने का पानी मिल जाए? साधु बोला, पानी तो मेरे कमंडल में भी है, वैसे यहाँ कोसों दूर तक पानी का नामो निशान नहीं है। अब राजा अभयंकर बोला, साधु बाबा, मेहरबानी करके आप मुझे थोड़ा सा पानी पिलाकर मेरी जान बचाइए। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। साधु बोले, इस रेगिस्तान में पानी की एक एक बूंद बहुत ही कीमती है।
यह पानी मैं तुम्हें यूं ही नहीं पिला सकता। पहले यह बताओ कि पानी के बदले तुम मुझे क्या दोगे? राजा अभयंकर बोला, इस समय तो बाबा मेरे पास यह ऊंट और हीरे मोतियों के कुछ आभूषण हैं, यह सब मैं आपको दे दूंगा। बस आप जल्दी से पानी पिलाकर मेरी जान बचाइए। साधु बाबा बोले, बस इतनी ही कीमत दोगे इस पानी की? अभयंकर बोला, इस समय मेरे पास और कुछ नहीं है बाबा। हाँ, विदर्भ पहुंचकर आप जो चाहोगे मैं दे दूंगा। तो सुनो, मुझे तुम्हारी प्यास बुझाने के बदले में साधु बाबा बोले, तुम्हारा राज्य और खजाना चाहिए, कहो मंजूर है? साधु की बात सुनकर राजा कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया, परंतु उसे प्यास के कारण मौत मंजूर नहीं थी। इसलिए राजा बोला, ठीक है साधु बाबा, मैं सब कुछ आपको सौंपने के लिए तैयार हूँ। तब साधु बाबा ने मुस्कुराकर पानी का कमंडल अभयंकर को दे दिया। राजा अभयंकर गटागट पानी पीने लगा। पानी बहुत ही ठंडा और मीठा था। उसे पीकर अभयंकर ने तृप्ति की सांस ली। पानी पीने के बाद वह साधु से बोला, साधु बाबा, आपके कमंडल का पानी पानी नहीं अमृत है, इसे पीकर मेरी जान में जान आ गई है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साधु बाबा यह शब्द सुनकर जो क्रोध में आ गया और बोले, साधु, अब मैं साधु नहीं तुम हो, मैं अब विदर्भ देश का राजा हूँ। विदर्भ के राजा को साधु कहने की गुस्ताखी तुमने कैसे की? अरे साधु तो तुम हो, तुम्हारे पास अब एक भी कौड़ी नहीं है। तब राजा अभयंकर बोला, आप इस मूर्ख को क्षमा करें, सचमुच मुझसे बड़ी गलती हो गई है। आप ठीक कहते हैं, मैं सचमुच साधु हूँ और आप राजा। साधु हंसने लगा। राजा अभयंकर हैरानी से उसकी ओर देखकर बोला, इस उजड़े रेगिस्तान में आपको हंसने के लिए भला कौन सी बात मिल गई साधु बाबा? साधु बोला, मैं तुम पर ही हंस रहा हूँ राजन। तुमने धन दौलत, सोना चांदी, महल, इन सब के पीछे अपना सब कुछ लुटा दिया, हजारों लोगों का खून बहाया, अपनी प्रजा पर अत्याचार किया, तब जाकर यह दौलत इकट्ठी हुई। पर इस दौलत की कीमत आखिर क्या निकली? 2 चुल्लू पानी। अरे 2 चुल्लू पानी! क्या इसलिए तुमने लूटपाट मचाई थी? क्या इसलिए तुमने प्रजा पर अत्याचार किए थे? साधु की बातें सुनकर राजा अभयंकर पत्थर की तरह खड़ा रह गया। अब राजा का दिमाग चकराने लगा। वह सोचने लगा, साधु महाराज सच ही तो कह रहे हैं। उसका मन अब पश्चाताप से भर उठा। वो शर्मिंदा होकर साधु से बोला, आपने तो साधु बाबा मेरी आंखें खोल दी महाराज। साधु बोला, राजन, तुम अब भी विदर्भ देश के राजा हो। जाओ, वापस जाकर अपनी प्रजा के दुख दर्द को जानने की कोशिश करो, लोगों की भलाई में बाकी के दिन गुजारो। उस दौलत को खजाने की अंधेरी कोठड़ी में बंद ना रखो, बल्कि अच्छे कार्यों में लगाओ, यही तुम्हारा प्रायश्चित होगा। अब राजा अभयंकर बोला, ठीक है साधु बाबा, आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। तब तक उसके सैनिक राजा को ढूंढते हुए वहाँ पर आ पहुँचे। सेनापति आगे बढ़कर उससे बोला, महाराज, आप कहाँ चले गए थे? हमने आपको बहुत खोजा। आज्ञा दें तो अब आगे की ओर प्रस्थान करें। राजा अभयंकर बोला, सेनापति जी, अब हम आगे नहीं, विदर्भ देश वापस चलेंगे। अभयंकर ने विनय पूर्वक साधु से कहा, साधु महाराज, मेरी विनती है आपसे कि आप भी हमारे साथ विदर्भ चलिए। कुछ दिन हमारे यहाँ पर ठहरकर अतिथि सेवा स्वीकार कीजिए। साधु बाबा बोले, हम तुम्हारा यह अनुरोध टालेंगे नहीं। इसी समय अभयंकर और उसकी सेना वापस विदर्भ की ओर लौट पड़ी और साधु के भेष में नंदिनी भी उनके साथ चली गई। विदर्भ पहुंचकर अभयंकर ने नंदिनी को राज के अतिथि गृह में ठहराया और कहा, साधु बाबा, आप यहाँ पर विश्राम करें, मैं जाकर आपके भोजन का प्रबंध करवाता हूँ। नंदिनी लंबा सफ़र तय करने के बाद थकी हुई सी महसूस कर रही थी, इसलिए उसने अपनी थकावट उतारने के लिए स्नान करने का निश्चय किया। इधर राजमहल में प्रधान रसोइये ने आकर राजा अभयंकर को सूचना दी, महाराज, साधु बाबा जी के लिए भोजन तैयार हो गया है।
तब राजा बोला, ठीक है, हम स्वयं जाकर साधु महाराज को भोजन के लिए बुलाकर आते हैं। यह कहकर राजा अभयंकर अतिथि गृह की ओर चल दिया। राजा अभयंकर जब अतिथि गृह में पहुंचा तो उस समय नंदिनी अपने असली रूप में वहां पर मौजूद थी। राजा सोचने लगा, साधु बाबा के कक्ष में औरत, यह कैसे हो सकता है। तब राजा हैरत में डूबकर उसने पूछा, सुंदरी तुम कौन हो, साधु महाराज कहाँ पर हैं? नंदिनी बोली, महाराज मेरा नाम नंदिनी है और मैं ही साधु बाबा हूँ। राजा अभयंकर चौंक कर बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? नंदिनी बोली, महाराज साधु के भेष में रेगिस्तान में मैं ही आपको मिली थी। और फिर नंदिनी ने विस्तार पूर्वक अभयंकर को सारी बात बताई। सारी बात जानकर राजा ने कहा, नंदिनी पुरंदर ऋषि ने तुम्हें बताया था कि तुम्हारा विवाह मुझसे होगा, क्या तुम इस संबंध को स्वीकार करोगी? नंदिनी बोली, क्यों नहीं महाराज, यह तो मेरा सौभाग्य होगा। और उसी दिन राजा अभयंकर ने नंदिनी के साथ विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात नंदिनी राजा अभयंकर के साथ पुरंदर ऋषि के आश्रम में पहुंची, जहां पर उसके भाई ने दोनों का स्वागत किया। तब वे तीनों पुरंदर ऋषि के पास पहुंचे। राजा अभयंकर पुरंदर ऋषि के चरण स्पर्श करने लगा और उनसे कहता है, ऋषिवर आपके कारण ही मैं कुकर्म को छोड़कर सही मार्ग पर चल पड़ा हूँ। ना आप साधु के भेष में नंदिनी को मेरे पास भेजते और ना ही मेरी आंखें खुलती। ऋषि जी बोले, राजन मुझे खुशी है कि तुमने सत्य को पहचान लिया। तब पुरंदर ऋषि ने शिवा और नंदिनी से कहा, अब तुम दोनों अपने गांव अदिति के पास जाओ, वहां पर वह पश्चाताप की अग्नि में जल रही है। जो आज्ञा महाराज कहकर शिवा और नंदिनी वहां से निकल गए। इधर हरिपुर में अदिति बहुत ही दुखी थी। वह सोचती थी, हे भगवान कब मेरे कष्ट दूर होंगे, मेरे पति और ननंद को शीघ्र ही मेरे पास वापस भेज दो, मुझ पर दया करो भगवान। यही वह क्षण था जब राजा अभयंकर का रथ उसकी झोपड़ी के बाहर आकर रुका। नंदिनी के कहने पर शिवा अकेले ही रथ से उतरकर झोपड़ी में अंदर चला गया। तब उसकी पत्नी अदिति ने कहा, स्वामी आप आ गए। और वह दौड़कर उसके कदमों में लिपट गई और शिवा के कदमों में लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। वो बार बार एक ही बात कहती, स्वामी मुझे क्षमा कर दो, मैं अपराधी हूँ। शिवा ने यह देखकर उससे कहा, अदिति तुम मेरी नहीं बल्कि नंदिनी की अपराधी हो, जाओ उसी से जाकर क्षमा मांगो। अदिति ने पूछा, कहाँ है नंदिनी? शिवा ने बताया, वो बाहर रथ में अपने पति के साथ बैठी है। रथ के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर वो नंदिनी से बोली, नंदिनी मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हें बहुत ही कटु वचन कहे थे। नंदिनी बोली, भाभी मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, वह सब वक्त का खेल था। अदिति आदर सहित अभयंकर राजा और नंदिनी को झोपड़ी में ले गई। झोपड़ी में जाकर जो कुछ भी रूखा सूखा भोजन था उसने बड़े ही प्रेम के साथ खिलाया। तब नंदिनी और शिवा और अदिति से बोली, अब मैं तुम दोनों को इस झोपड़ी में नहीं रहने दूंगी, तुम्हें मेरे साथ विदर्भ चलना होगा। शिवा और अदिति ने नंदिनी का यह प्रस्ताव बड़ी खुशी खुशी से मान लिया और वे सभी एक सुखी परिवार की तरह रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।